नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। दोस्तों आज हम आपके लिए 30 ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो लगभग हर परीक्षा में ही पूछे जाते हैं। तो कौन से क्वेश्चन है, बिना समय बर्बाद किए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। तो दोस्तों आपको बता देंगे महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रीय पिता हैं, यानी राष्ट्रपिता हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। लॉर्ड मैकाले जो कि एक अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। सही आंसर है ए अबुल कलाम आज़ाद। चल लेते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही नृशंस कुख्यात एक हत्याकांड था, जो कि अमृतसर के एक बगीचे में आयोजित सभा पर चलाई गई गोलियों के फलस्वरूप हुआ था। ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा रुपया का चलन किसने करवाया? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के महान शासक शेरशाह सूरी ने भारतीय मुद्रा रुपया का चलन करवाया था और शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का आविष्कार किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने या सर जॉर्ज साइमन ओम ने? आपको बताना है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, थॉमस अल्वा एडिसन ने। जी दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, गॉडविन, एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा। दोस्तों इसका आंसर तो आप सभी लोगों को पता होगा। आंसर नंबर बी सही है, एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर हो गई है और यह लगातार अभी भी बढ़ रही है। दोस्तों एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो दोस्तों सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने 2010 में दोहरा शतक लगाया था और एक दिवसीय क्रिकेट मैच में रोहित शर्मा ने नवंबर 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की पारी खेली थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 17 दिन, 3 साल 11 माह 18 दिन, 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 साल 11 माह 14 दिन। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 साल 11 माह 18 दिन। काफ़ी अथक प्रयासों और आर्थिक प्रयास के फलस्वरूप भारत का संविधान बना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जापान की राजधानी का क्या नाम है? जापान की राजधानी का क्या नाम है आपको बताना है। बीजिंग, लंदन, पेरिस या टोक्यो? तो दोस्तों बीजिंग चीन की राजधानी है, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसार में कितने महाद्वीप हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफेक्ट आएगा 2021 में। आप आगे से 8 महाद्वीप पढ़ेंगे। 8वां महाद्वीप जीलैंडिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से कटकर अलग हो गया है अभी, लेकिन संसार में 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, संसार में कितने महासागर हैं? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट, आसान क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो संसार में 5 महासागर हैं, जिसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, जिन्हें हम लोग आसान समझ लेते हैं, लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन सी ताप्ती और ऑप्शन डी यमुना। तो सही उत्तर है गंगा, जो कि गोमुख से निकलती है, भारत की सबसे लंबी नदी है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे चौड़ी नदी का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी का क्या नाम है। अभी तक लंबी नदी की बात हो रही थी जो कि गंगा थी, अब आपको बताना है कि चौड़ी नदी भारत की कौन सी है। यमुना है, सोन नदी है, सरयू है, ब्रह्मपुत्र है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय
कौन सी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय साहिवाल है। आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष, आम का वृक्ष, महुआ का वृक्ष। दोस्तों इसमें सही आंसर है वट वृक्ष, द बनियान ट्री, यानी बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 विश्व का सबसे ज़्यादा वेतन किसे मिलता है? अमेरिका के राष्ट्रपति को, भारत के पीएम को, यूएन के महासचिव को या चीन के राष्ट्रपति को? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। अमेरिका के राष्ट्रपति को संसार में सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम संसार में एक महाद्वीप था, उसका क्या नाम था? आपको बताना है कि आज जैसे 7 महाद्वीप हैं, इसी तरह सर्वप्रथम संसार में एक ही महाद्वीप था, उसका नाम क्या था? एशिया, जीलैंडिया, पैंजिया या यूरोप? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी संसार में एक महाद्वीप जो था उसका नाम पैंजिया है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, इसे आपको हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस पार्टी के स्थापना में अहम भूमिका किसकी थी? आपको इसमें बताना है। महात्मा गांधी की थी, सरदार पटेल की थी, जवाहरलाल नेहरू की थी, ए.ओ. ह्यूम की थी? तो दोस्तों सही आंसर है ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। 1884 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1957 में, 1947 में, 1857 में, 1847 में? आपको बताना है कब हुआ था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में मेरठ के बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हुआ था। मंगल पांडे के द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी गई थी, वहीं से प्रारंभ हुआ था। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में ब्रिटिश शासन का अंतिम वायसराय कौन था? यानी ब्रिटिश शासन का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले? तो दोस्तों विभाजन के समय लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय यानी गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।